अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। मेरे अकब में पावरलूम सेक्टर के खाते मौजूद हैं, यूनिट्स मौजूद हैं, इसे जो नाम भी दिया जाए, लेकिन ये यूनिट्स आबाद थे, आवाज़ें आती थी, इवन के कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। लेकिन आज मज़दूर बेरोज़गार हो रहा है, पावरलूम सेक्टर बंद हो रहा है, 60% स्पिनिंग बंद है, जहाँ से धागा बनता है उसके बाद साइजिंग की तरफ आना है वो बंद है। फिर पावरलूम सेक्टर कैसे चल सकेगा? और ये वो वाहिद सेक्टर है, पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स उठा के देख लें तो LSM जो है वो सिर्फ 20% नौकरी देता है। 80% किसी भी मुल्क की जो रोज़गार है वो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ देते हैं। और ये एक सबसे ज़्यादा अहम सेक्टर है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज का, जहाँ सबसे ज़्यादा रोज़गार जनरेट होता है। क्योंकि लूम है, लूम चलाने के लिए आपको मैन पावर चाहिए। उस मैन पावर के पास अगर कुछ नहीं होगा, रोज़गार नहीं होगा, तो ये वही रोज़गार है, ये वही एम्प्लॉयज़ हैं जो सड़कों पे आके फिर ऐसा कुछ लाकानूनियत फैलेगी जिस पे इनको भी कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि वो हुक्मरान कसूरवार होंगे जो इनको इनके मुंह से रोटी छीनेंगे। तो बच्चों के पेट पालने के लिए, किसी हद तक जाने के लिए फिर ये लोग भी तैयार होंगे। लेकिन मैं उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करता, गलत है, लेकिन ये भी तो गलत हो रहा है ना। ये लाखों करोड़ों अरबों की जो इंडस्ट्री है वो कबाड़ के भाव बिक रही है, जो एक लम्हा फिक्रिया है। रामे साहब मौजूद हैं, कौन सा पावरलूम्स के चेयरमैन हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। मलक साहब भी और दीगर दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। रामे साहब, क्या हालात हैं? ठंडी हवा तो चल रही है, लेकिन यहाँ से सिर्फ सेक ही आ रहा है, अभी तक सेक भी नहीं आ रहा। देखिए जी, बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, जिसका नतीजा यार देखें कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पावरलूम एरिया गुलाम अहमदाबाद, 400 से ज़्यादा औसतन रोज़ लूम टूटी है यहाँ से पिछले 3 माह के अंदर। तो उसके बाद नई इन्वेस्टमेंट कहाँ नहीं है, पुराने ही लोग लूम्स, बल्कि आपने मेरे साथ वो प्रोग्राम कवर किया जिसमें हमने शटलेस लूम्स टूटती हुई देखी हैं। तो ये हुकूमत जब इनकी कोई माशी समत क्लियर ना होगी लोगों के पास, हमें तो ये नहीं पता ना कि हमारा कॉमर्स मिनिस्टर कौन है। बिजली आप 55 रुपये देंगे, एक्सपोर्टर को बिजली 22 रुपये से 44 रुपये कर दी गया है। उनके जो बाकी फैसिलिटीज़ थी उनको रिफंड्स वगैरह वो रोक लिए। तो उसका नतीजा यही आना था जो हो रहा है। बड़ी अजब बात है कि लैंड लॉसेस के नाम पर जो बिल डाला जाता है, चोर तो अच्छे हुए, फिर बिजली चोरी करें, आप ये पैगाम दे रहे हैं क्योंकि 4 से 5 डिस्को सारा वजन उठा रहे हैं, बाकी चोरी कर रहे हैं, चोरी करके एंजॉय भी कर रहे हैं, वो सूबा हो या मखसूस डिस्को हो, लेकिन ये डिस्को जो हैं खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं और सारा बोझ जो है इंडस्ट्री के ऊपर पड़ रहा है। देखिए जी, आइस्को है, ये फेस्को है और लेस्को, ये 3-4 ऐसे डिस्को हैं जो सही काम कर रहे हैं। और बाकी पूरे पाकिस्तान में जो अंदरून सिंध है, अंदरून बलूचिस्तान है, इन सब की जो बिजली चोरी हो रही है, इनका बोझ हम बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके ऊपर हमारे ऊपर TR सरचार्ज है, FC सरचार्ज है, QTA सरचार्ज है, बिल के आगे बिल है। इतना हमारी बिजली की कॉस्ट है जितने ये सरचार्जेस हैं। तो वो इसका नतीजा यार देख लें। आप पहले भी आते रहे इनके प्रोग्राम्स यहाँ करने, तो गलियों में आपको फैक्ट्रियाँ में, हर दूसरी फैक्ट्री में ताला है, गली के अंदर ये चाय खाने तक जो है वो उजड़े पड़े हैं। बीम के भरते नजर आते थे, लड़के नौजवान बैठे होते थे। अब ये देख ले खाली बीम्स पड़े हुए हैं, मालिकों ने बेचारे बैंकरप्ट हो गए। वर्कर्स अब तो गंदम वगैरह की कटाई हो रही थी, वो उधर चल गए। इन चौकों के अंदर ये करीब जो गए, यहाँ पे लूटमार हो चुकी है। पुलिस को 12 दफ़ा कहा हमने कि जुमेरात की रात और जुमे की सुबह यहाँ पे कोई आप डॉल्फिन का लगा दें, गश्त लगा दें, नहीं लगाते। तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है इंडस्ट्री की, कोई इन्होंने पॉलिसी नहीं दी। गुज़श्ता हुकूमत जो थी उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं दी। 3.5 साल वो एक खेल खेलते रहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर, टेक्सटाइल पॉलिसी पे, उससे पिछली हुकूमत थी। तो उसका नतीजा यही निकलना था कि ये यतीम लोग हैं, हमारे पैसों से, ये खुदा की कसम जो मिनरल वाटर पीते हैं ये मेरे और आपके टैक्स के पैसों से जाता है। तो ये इतने बेरहम लोग हैं कि अपनी AC गाड़ियों में, अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों का एक जो पैसा है वो हमसे वसूल करने के बावजूद हमें कुछ नहीं दे रहे। और आज उसका नतीजा आप देख लें, ये इंडस्ट्री वीरानी है और लाकानूनीयत है, जराइम का इंतहा है। यहाँ पे आप किसी वर्कर को पूछ लें, वो आपको दूसरे सवाल पे जवाब नहीं देगा, वो रोना शुरू कर देगा। इस पे बिल्कुल हमने साथ अरेंज किए हैं। हसन ज़रा ये दिखाएं, ये हमें भैंस और भेड़ बकरियां जो हैं अब फैक्ट्रियों के खातों के बाहर नज़र आती हैं, क्योंकि इसका काम नहीं चलता, उसने ताले लगा दिए। ये एक फैक्ट्री है जिसको मैंने ताले लगाए भी दिखाए थे कि फैक्ट्री को ताले लग चुके हैं। उसके बाहर देखें, उन्होंने यहाँ भैंसें बांध ली हैं, क्योंकि शायद इंडस्ट्री तो चलनी है या नहीं चलनी क्या पता, लेकिन यहाँ कुछ और पालने के लिए तो तरीका अगर अपनाया जा सकता है। दोस्त और मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आप खुद पावरलूम सेक्टर से बसते हैं, पिछली बार रामे साहब के साथ थे तो लोग कह रहे थे कि हमने ख़त्म करके किराए पर खाते दे दें, यानी कि मालिक किराएदार बन रहे हैं।
और हालात इससे ज़्यादा ज़बूता होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस तरह हमारे चेयरमैन ने बताया आपको कि इंडस्ट्री इंतहाई बुरे हालात में है। तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए। हम बिल्कुल पहले मशीनें बंद भी कर दी, बिल्कुल हमारे जो जितने भी थे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, अब भी तकरीबन बंद ही हैं। जो ज़्यादातर लोग हैं वो जिस तरह बताया कि बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं। हम बाहर निकल के ये नहीं कह सकते हमारे साथ क्या हो जाना है। वो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ मतलब ये डकैतियाँ वगैरह हो रही हैं, लेकिन कोई भी हमारे प्रोटेक्शन कोई नहीं है। तो जब भी हम ये करते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने अच्छा, गुलाम परेशानी में मोहम्मदाबाद बहुत बड़ा सेक्टर है, झंग रोड बहुत बड़ा सेक्टर है, लाखों की तादाद में मजदूर हैं, वो बेरोज़गार होंगे तो डेफिनेटली वो कहाँ जाएंगे। पाकिस्तान भर से लोग यहाँ रिस्क की तलाश के लिए आते थे। 64% से ज़ायद हिस्सा बरामदात का टेक्सटाइल रखती है, और आज देखें वो टेक्सटाइल उसका LSM भी 33% गिरावट का शिकार है, कोई पूछ नहीं रहा। देखें जो बरामदात हैं वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि अगर बरामदात ख़त्म हो जाएंगी, कपड़ा एक्सपोर्ट नहीं होगा ना, तो ज़ाहिर है कि जो लोग एक्सपोर्ट में जा रहे थे वो अपने लोकल में आ जाएंगे। लोकल में आएंगे तो दूसरी इंडस्ट्री जो पावर लूम की इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि शटलेस लूम जब लोकल में आएगी ना तो उसकी जो प्रोडक्शन होती है जो और दूसरा काम उसमें उसके लॉसेस कम होते हैं, इसलिए लोग शटलेस को मतलब ज़्यादा तरजीह देते हैं। दूसरी बरामदात बिल्कुल नहीं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लूम कह लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर उनके लिए इस्तेमाल होती है। देखें जो ज़्यादातर जितनी भी लेबर है ना, वो देखें जो नौकरियां हैं ना वो गवर्नमेंट तो 10 से 15% या 20% देती होती है, लेकिन 80% जो लोग होते हैं वो इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर देता है। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर का ये हाल है, वो 30 से 40% है, 40 से 50% जो मजदूर है या दूसरे लोग फारग बैठे हैं। वो ज़ाहिर है कि वो वारदातें आके लगी है, इंस्टॉल हुई है। एयर जेट का ऐसे लगता था पाकिस्तान एक शहर बन जाएगा फैसलाबाद, लेकिन वो एयर जेट का कब्रिस्तान बन रहा है। अब एयर जेट तो बिल्कुल बंद होगी, क्योंकि उसका जो बिजली का रेट है ना, वो ज़ाहिर है कि जो एयर जेट लूम है उसमें जो कंप्रेसर चलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है, उसमें वो बिल्कुल उन्होंने बंद कर दी। कुछ मशीनें मैंने खुद अपने आंखों से देखी हैं, उन्होंने तोड़ दी हैं। मतलब जिस तरह एयर जेट लूम में कभी भी नहीं ये देखा था। अब एयर जेट लूम में जो बिल्कुल ना वो स्क्रैप के भाव बिकी हैं, मैं तो खुद अपनी आंखों से देखा है, वो हमारे दोस्तों ने बेची। बड़ा अफसोसनाक सूरत है मलिक साहब। आप भी दोस्त और भी मौजूद हैं, आप अच्छा इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, क्या हालात हैं आप सेक्टर मखसूस? आप अगर देखें आपके इर्द गिर्द कितनी इंडस्ट्री थी, कितने लोग बंद हो गए हैं, कितने लोग अभी भी सिर्फ गुजारे की बुनियाद पे, जो डिमांड एंड सप्लाई की बुनियाद पे चला रहे हैं, चलो यार घर का राशन चल रहा है, चलता जाने में। सर ऐसे है कि हमारे चेयरमैन ने भी आपको बताया है कि 400 के लगभग डेली बेसिस पे लूम टूट रही है, और हमारा श्रीलंका से भी बुरा हाल हो गया है। श्रीलंका तो फिर भी ट्रैक पर आ गया है ना, हम ट्रैक पर आ ही नहीं सकते क्योंकि हमारी पॉलिसी कोई नहीं है, ना गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, और हम फाकों पे मजबूर हो गए हैं। हमारे जो वर्कर हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं, और डेली वेजेस पे चोरियाँ डकैतियाँ पे करने पे मजबूर हो गए हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सेक्टर को बचाने के लिए कोई इक़दाम करे, वरना सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो क्या मेरे ख्याल में, आपके ख्याल में क्या इक़दाम होने चाहिए? बिजली सस्ती हो, पुर्जे सस्ते हों, यौन सस्ता हो, क्या फिर? सर इक़दाम तो ये है कि सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस, इसके रेट्स कम करें। जो हमें 15-18 रुपये बिजली दे रहे थे उस पर वापस करें। उसके बाद यारन की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, उसको नीचे लाएं, तो फिर ये सेक्टर चल सकता है। वरना हमारी एक्सपोर्ट को बेहतर करें। एक्सपोर्ट जब तक बेहतर नहीं होती हमारा काम बिल्कुल नहीं चलना। सर आमिर साहब, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मैं मसाइल सुन लिए, सोल्यूशंस इनसे भी मैंने सोल्यूशन दिए हैं, इनसे भी ले लिए। सोल्यूशंस आपके ख्याल में क्या है, किस करवट बैठना है? क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप एप्टमा है, गौहर एजाज साहब ने हाथ जोड़ लिए मिनिस्टर कॉमर्स के सामने कि खुदा का वास्ता है हमारे ऊपर रहम करें। बड़े करीबी साथी भी हैं आप हमेशा से पावर लूम सेक्टर की तरफ से जब भी कोई डेलीगेशन होता है तो एप्टमा के साथ बड़ी सपोर्ट भी करते हैं ताकि चीज़ों को बड़े मुस्बत अंदाज में लिया जा सके। तो क्या कहेंगे, आपकी भी हालिया मुलाकात भी हुई है, सीएम पंजाब से भी आपने रिक्वेस्ट की है, कपास की पैदावार के हवाले से एक अच्छा टारगेट एप्टमा ने सेट करवा लिया सीएम पंजाब के साथ मिलकर। लगता है कि अगर ऐसे हल्का हल्का कोई और कोशिश भी करे, यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं वो वैसे नहीं कर रहे। देखिए अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो है आने वाला बजट।
तो हमने ये जो उनको तजवीज़ दी है चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी और जो एप्टमा का वफ्द मिला है और सनतकारों के साथ कि आप आने वाले बजट में 1125 जो SRO है उसको बहाल कराएं कि वो हमारी इंडस्ट्री की बैकबोन है, जिसमें हमें बिजली जो है वो कम्पटिटिव टैरिफ के ऊपर मिलेगी जो दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट सेक्टर को मिलती है। गैस उन सेक्टर उनके पास मिलेगी, इनके स्पीडीली 48 आवर्स का रिफ़ंड हो जाएगा। तो बाकी जो है ये खुशाइंद बाजी है कि जितने एरिया के ऊपर कल्टीवेटेड एरिया पे कपास लगी है वो एस्टिमेटेड ये है कि 1 करोड़ 20 लाख कॉटन बेल्स होने जा रही हैं। अगर इतने बेल्स दोबारा हो जाएंगे थोड़ी सी बहाली की तरफ हम लोग आ सकते हैं, हाँ उसमें कॉस्टिंग हमारी बेहतर हो सकती है। तो ये तो सारी एक लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। शॉर्ट टर्म चीज़ ये है कि आइंदा आने वाला बजट जो 2 से ढाई हफ्तों में आना है उसमें SRO 1125 को बहाल करके इंडस्ट्री को देखे। ये फैसलाबाद की पाकिस्तान की रेल पेल जो है ये हमारी एक्टिविटी जो है सारी इंडस्ट्री के चलने से है, रोज़गार के चलने से है। फैसलाबाद में तो एक रेडी से लेकर एक प्लाजे तक जो है सारा कुछ जो है वो टेक्सटाइल और लूम्स पे मरहून मिन्नत है। तो खुदारा इस बजट में होश के नाखुन लें, अपनी सियासी जो चपकलशें दूर करके पाकिस्तान का सारे बंदे पाकिस्तान का सोचें। मैं एक मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, मजदूरी करते हैं जी सर, जी मैं इधर ही करता था पास ही, 2 महीने से फ्री हैं काम से बिल्कुल। वो तो पूरी लूम फैक्ट्री बंद पड़ी है, 2 महीने से फ्री हैं। अभी भी काम की तलाश में घर से निकले हैं, सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक। और कौन सा काम आता है? और कोई काम नहीं आता, सिर्फ पावर लूम का काम आता है। क्या करते हैं पावर लूम पे? कारीगर हैं। और कोई रोजगार भी नहीं है? रोज़गार भी कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सुबह 9 बजे से घर से निकले हैं, अभी तक काम नहीं मिला। ये अच्छा बड़ा अलमनाक सिचुएशन है कि मैं ये पहले भी बात कर चुका हूँ, जो प्रोफेशनल स्किल बेस्ड लेबर है वो कोई और काम नहीं कर सकती, ना तो दिहाड़ियाँ लगा सकती, ना मजदूरी कर सकती है, क्योंकि इन्हें जिस काम का हुनर है वही काम कर सकते हैं। अगर वो काम बंद होगा तो यकीनन तौर पर जो हालात इस वक्त फाकों के पड़ रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे। एक रोड के ऊपर ही अगर हमें 10 में से 2 कारखाने चलते नज़र आएंगे तो हम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 80% कारखाने बंद हैं, 2 चल रहे हैं। तो किस तरह चल रहे होंगे, वो गुजारा कैसे कर रहे होंगे, वो लोग किस जहन के साथ किस कर्ब से गुजरे होंगे, ये बहुत बड़ा एक इम्तिहान है। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अगर बात करें तो जब हमने पावर लूम मालकान की बात करनी है तो शहर फैसलाबाद का नाम आएगा, मैनचेस्टर का नाम आएगा, इंडस्ट्री का नाम आएगा, तो मज़दूर सर फहरिस्त आएगा। इस शहर ने मज़दूर का पेट पाला है और मज़दूर को तवाना किया है। मज़दूर तवाना होगा, उसका घर चलेगा, रोज़गार चलेगा, कैश फ्लो चलेगा, तो ये पाकिस्तान चलेगा। ये मज़दूर रोज़गार कमाता है, मेहनत करता है, इसे उजरत मिलती है, तो पाकिस्तान की मौशत का पहिया चलता है। हमारे साथ बाबा लतीफ़ सबसे पहले मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बड़ी तादाद में मज़दूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इंटरव्यू करेंगे गाए बगाए। बाबा जी, हालात ज़रा बता दें, पहले तस्वीर खींच दें, एक वो तराश दें एक बार सर अक्स, ताकि देखने वालों को ये पता चल जाए कि मामलात है क्या इस वक्त। जो इस वक्त पावर लूम इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है पाकिस्तान का। जी आप कर जाएंगे जी। फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। यहाँ पे पावर लूम इंडस्ट्री जो कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लाखों मजदूरों का रोज़गार इसके साथ वाबस्ता है। ये छोटी स्मॉल इंडस्ट्री जो कि लाखों लोगों को रोज़गार दे रही थी, इसके साथ सौतेली माँ जैसा जो सलूक किया गया है कि इसका जो बिजली का यूनिट था 19 रुपये से 44 रुपये कर दिया गया है। कपड़ा वाफर मकदार में बना पड़ा है और मालकान भी इस वक्त बेबस और मजबूर हो चुके हैं। महंगाई के इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मजदूर के घर के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। और अब हमें खदशा है कि आने वाले दिनों में ये पावर लूम इंडस्ट्री जो कि फैसलाबाद में इंडस्ट्री का कब्रिस्तान बन जाएगी, इंडस्ट्री बंद होती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हमें खदशा है कि हमारे ये लाखों मजदूर, जो 5 लाख मजदूर हमारे फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर जो कि पावर लूम की सनत के साथ वाबस्ता हैं, वो बेरोज़गार होते नज़र आ रहे हैं। उसकी मेन वजह है कि कपड़े की मांग नहीं है और सूतर जो महंगा हो रहा जा रहा है। डॉलर की जो इतना रेट बढ़ चुका है, 306 रुपये का डॉलर हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा जो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। हमारे जो घरों के घरेलू बिल हैं वो 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार आ गया है, जबकि हम जो कमा के लेके जाते हैं हमारी वो उजरत है वो कम अज़ कम 25,000 रुपये का ऐलान किया गया, लेकिन 25,000 रुपये पे अमल दरामद नहीं हुआ। अब हमें नई हुकूमत जो बजट लेकर आएगी तो वो हमें लॉलीपॉप दिया जाएगा, जी आपकी 32,000 कर देंगे, 35,000 कर देंगे, लेकिन मजदूर को कब मिलेगी। अमल दरामद कराने वाले अदारे भी नाकाम हो चुके हैं और मजदूर पिस चुका है। आने वाले दिनों में जो इंडस्ट्री जो है हमारी बिल्कुल तबाह होती नज़र आ रही है। अच्छा बाबा जी, आपके पास मज़दूरों की एक बड़ी तादाद है, आप एहतजाज भी करते हैं, अपने मुतालबात के हकूक़ के लिए हर हद तक जाने के लिए भी तैयार होते हैं। मज़दूर कितना कसम पुर्सी की हालात में इस वक्त गुजर रहा है, क्योंकि अगर ये सब कुछ हो रहा है
फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, मालकान बेरोज़गार होंगे, तो फिर वो सारा मलबा तो मजदूर पे गिरेगा आगे। जी, अब हमने फैसला किया कि हमें इंडस्ट्री बचाओ मजदूर बचाओ तहरीक चलाने के अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि मजदूर बेबस हो चुका है। मालिक अगर बेबस है तो मजदूर उससे ज़्यादा बेबस नज़र आ रहा है, और मजदूर के पास तो सकत ही नहीं है। उसको सोच है कि मैंने अपने बच्चों की फ़ीस कब देनी है, मैंने अपना अखराजात कब देने हैं, मैंने परचून वाले के पैसे कब देने हैं। वो अपनी इस फिक्र के अंदर ही 12 नहीं 14 घंटे मशक्क़त करके जब जाता है तो उसको सुर्त ही नहीं होती कि मैंने एहतजाज करना या नहीं करना। आपने देखा है कि इस वक्त जो मौजूदा हुक्मरानों की लड़ाई में कोई मजदूर सड़कों पर आने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको फिक्र है कि मैं अगर जाऊंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो इस वक्त हुक्मरानों की आपस की लड़ाई ने हमें इस बात पे लगा दिया कि हमें अपने बच्चे के लिए शाम को रोटी चाहिए। बल्कि कई घरों में ये हो चुका है, पहले हम 3 वक्त का खाना खाते थे, अब 1 वक्त खाकर और एक सुबह को हल्का फुल्का नाश्ता करके गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि वक्त जो है हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हुक्मरानों की आपस की लड़ाई ने मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। चूल्हे ठंडे कर दिए। हमारे साथ और मजदूर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम कौन से सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं? जी मैं जी बात करूंगा कि हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से मजदूर बेरोज़गार हो चुके हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बिल जो घरों के हैं पहले की निस्बत 3 गुना ज़्यादा आ चुके हैं। कोई पूछने वाला नहीं, खदारा हुक्मरान होश के नाखन ले, हर चीज़ के रेट डबल ट्रिपल हो चुके हैं, मज़दूरों की उजरत में कोई इजाफा नहीं हो रहा, मज़दूर बेचारा बेरोज़गार बेबस हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, गुलाम अहमदाबाद गुलाम की तनख्वाह मिल रही है? तनख्वाह जी आई भी 25,000 रुपया। तो गवर्नमेंट ने किया ਤੁਹਾਡੀ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਸ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਗਏ। ਪਿਛਲਾ? ਬਿੱਲ ਜੀ ਪਿਛਲਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ। ਗੈਸ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਹੀ 20,000 ਹੈ। 20,000 ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 12,500 ਰੁਪਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਭਰਾਉਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲੀਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਲਓ ਤੇ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ ਘਿਓ ਦਾ 1 ਪੈਕਟ ਲੈ ਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਸਾਇਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਵਰਕਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹਾਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੀਏ। ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਬਾਬੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। अस्सलाम वालेकुम ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੋ ਗਏ 40 ਕੁ ਸਾਲ। 40 ਸਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਆਏ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਦੀ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ 20,000 22 25 ਪੂਰੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਲੂਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦ, ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੋਈ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ। ਵੈਸੇ 40 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜੀ ਸਿਹਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਚਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆ ਦਾ? ਘਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 3 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਲਾਂ ਬਦਲੇ। ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਨੇ ਐ ਕਰਤਾ। हुकूमत को मुतालबा करूँ? हुकूमत कितने जे साले सुननी है हुकूमत ने, कोई नहीं सुनता। ला गरीब बंदे दी कौन सुनता इतने? गरीब बंदे कौन सुनता है? इलेक्शन आएंगे तो यकीनन तौर पे ये गली मोहल्लों के अंदर बहुत बड़े बड़े लीडर नज़र आ जाएंगे, लेकिन जैसे इलेक्शन अभी नहीं है, अभी नहीं हो रहे, तो बिल्कुल गायब हैं और ये लोग बेरोज़गारी और सब मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहमताबाद है। यहाँ मजदूरी कितने सालों से लूम पे कर रहे हैं? 25 साल हो गए। और हालात इससे पहले भी बुरे हुए या ये बुरे हैं? अब बहुत बुरे हैं हालात। कितना कमा लेते हैं? 25-30 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। महीना पूरा लगा? महीना पूरा एक्स्ट्रा लगा। टाइम है जो 8-8 घंटे है? 12 घंटे। 12 घंटे ड्यूटी 12 लगा। घंटे। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं। कौन से स्कूल? सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट नहीं पढ़ा सकते? प्राइवेट नहीं पढ़ा सकते। सरकारी स्कूल से मुतमैन है? मुतमिन बस वैसे ही है भी, बच्चों को थोड़ा बहुत शऊर आ जाएगा, बस ऐसे ही है। बिल और कितना आ रहा है बिजली का? बिल बिजली का यही 2,000 4,000, यानी जितना आप जला लेंगे उतना, जितना ज़्यादा जलाते हैं उतना ज़्यादा आता है। उतना गैस ज़्यादा। का बिल भी है,
सही है हालात हुकूमत की तरफ से या कुछ कहें नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई हालात नहीं है हमारे लिए। हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, इनकी अपनी लड़ाई। क्या करना चाहिए मजदूरों के लिए? मजदूरों के लिए इनको कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसमें कम से कम 40-50 हज़ार रुपये एक मजदूर की ना आमदनी होना चाहिए, माहाना आमदनी कितनी होनी चाहिए? 40-50 हज़ार रुपया। इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम गुजारा नहीं नहीं होनी चाहिए, इससे कम गुजारा नहीं है। गुजारा नहीं इससे कम। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। कितने साल से काम कर रहे हैं? तकरीबन 18 साल हो गए। तो कितना कमा लेते हैं? तकरीबन 20 से 22 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। और अभी तो ये आप लोग वो हैं जो कि अभी फैक्ट्रियों में मौजूद हैं, क्या बेरोज़गार भी लोग हैं? क्योंकि बाबा जी बार बार हमें कहते हैं जी बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हो गए हैं। कितनी की फैक्ट्रियाँ अगर हम लें 10 में से कितनी बंद हो चुकी हैं? 10 में से सर आप लेके 6 फैक्ट्रियाँ बंद है, 4 चलती हैं। तो जो बेरोज़गार हैं वो कहाँ हैं? वो बेरोज़गार कभी कुछ ना कुछ दिहाड़ी लगाने के लिए अपना जद्दोजहद करते हैं। कोई मंडी की तरफ जा रहा है, कोई रेडी वगैरह लगा रहा है। अच्छा, पहले ये होता था मजदूर एहतजाज करते थे मालिकान के खिलाफ, जी। तो अब तो मजदूर ये नहीं निकलता कि बाहर निकलूंगा तो दिहाड़ी भी जाती लगी, दोबारा नौकरी भी नहीं मिलनी। ये हालात सही हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह भी दोबारा नौकरी भी नहीं मिलती। अगर माल के साथ कोई मुतालबा करता है तो मालिक कहता है ये आपने काम करना करो, हमें बचता कुछ नहीं है, जाना जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं तुमसे। और मजदूर तबका क्या, वो अपनी मजबूरी का मारा चुप करके बैठ जाता, उसकी सुनता कोई नहीं है। उसके सुनता कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक बड़ा बाबा जी की बात ठीक है, मजदूर भी ये कहते हैं तमाम मालिक और मजदूर एक पेज पे आ गए हैं। पहले ये होता था मालिकान कुछ करते थे, मजदूर एहतजाज करते थे, मालिकान चीखते थे जाकर सरकार के पास जी मजदूर जुल्म कर रहे हैं। अब बाबा जी ने कहा कि हम तो मिलके एक तहरीक शुरू करना चाहते हैं कि वो भी बच जाए, हम भी बच जाएँ। जी बिल्कुल मिल के करना चाਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਨ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆਈਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਈਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ। अच्छा, जब 60% स्पिनिंग ਜਾਂ 70% स्पिनिंग बंद होनी, ताना बाना तो वैसे शॉर्ट होना ही है फिर। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। मजदूर बिल्कुल सही है। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਅਗਰ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਨੇ नहीं, ना किसी हुकूमत ने सोचा ना सोचना किसी। मैं यही बात पहले कर रहा था कि बाबा जी से यही सवाल किया था कि पहले मुतालबात और हुआ करते थे, आज मुतालबात ही चेंज, आज मुतालबात है कि उनको दिहाड़ी लगवा दें, फैक्ट्रियाँ चलती रहें। वो जो एक आइडियलिज्म है लेबर के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो तो वही ख्वाब बनती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से कर रहे हो काम? 3 साल हो गए। की उम्र की है? 20 साल। 20 साल। 3 साल तो काम कर रहे हैं। तो को बचाया भी है जो लगा ही हाले तक? हाँ जी भाजी, 2000 रुपया बाबे का देना, 500 अज फिर मंगन दिया से, बाबे ने जवाब दे दिता। यकीन मान ला, मोटरसाइकिल बेच के बिल भराया घर का, यकीन मान। अगले महीने करना? अगले महीने आ मोबाइल हैगा ते अपने, तो वो तो अगले महीने फिर यही ये तो फिर काम चलता ही रहना है ना। ओए हुकूमत ही बगैरता है, बगैरतां ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਤਾਪੋ ਤਾਪ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤਾਪੋ ਤਾਪ ਪਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਮਿਲਣਾ, ਸੌਦੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ। अच्छा, मुकालमा फैसलाबादियों का बड़ा डिफरेंट होता है। सवाल मेरा ये था कि नौजवानों के लिए मंसूबा होता है, उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है जो मेरे ख्याल में हुक्मरान वक्त के मुंह पे बहुत सख्त तमाचा है कि मेरे पास ये मंसूबा है कि मैं आज दिहाड़ी लगाऊंगा, हफ्ते वाले दिन कुछ लूँगा पैसे और राशन लेके घर चले जाऊँगा। इससे बड़ा मंसूबा नौजवान के लिए क्या होगा कि आपने नौजवान को 2 वक्त की रोटी, बल्कि 1 वक्त या 3 वक्त में से किसी एक वक्त की, आधे वक्त की रोटी के ऊपर मुनहसर कर दिया है कि वो सिर्फ ये सोचे, इससे बड़ा इसका दिमाग ना हो पाए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कितों रहने वाले हो? ਅਸੀਂ ਆ ਸੇਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਮਰਾਦਾਬਾਦ ਕੋਲ ਗਏ। किन्ने साल हो गए लूमा का काम करते? ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਕੋ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਆ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਮਾੜੇ। ਮੋੜੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਾੜੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 20-25 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 125 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਲੋ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਨੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਉਨੀ ਹੈ? ਉਨੀ ਬਣਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ? ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 8000-9000 ਬਣਦਾ ਹਫਤੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 20-25 ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਬਿੱਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12-13000 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਘਰ ਵੀ ਲੂਮ ਲਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਦਿੰਨਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। 8-10 ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਲੂਮਾਂ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ?
हुकूमत ने यही कहना चाਹੁंਦੇ ਆ ਕਿ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਯਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ बहुत तंग है सारे, इनका ख्याल किया जाए। ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਜੁੰਨੇ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ लाइनों में बिल्कुल सही। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਆ ਪੈਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ थोड़ा अगे आ जाओ। हाँ जी, कितने रहने वाले? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਬਲਾ कितने साल तो कर रहे काम? ਤਕਰੀਬਨ 35-36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। की हालात है? ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ ਗਏ। अपना मकान ही बेचता? ਮਕਾਨ ਹੀ ਵੇਚਤਾ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਮਦੀਨ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਆਵਾਮ ਜਾਂਦਾ। ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਰ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਆ ਆਵਾਮ ਵੀ ਵੀ ਚੋਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ। ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ। ਹਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਭਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੋ ਰੱਜ चोरी ਗਿਆ। है सारे। ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੀ। चले जी, आवाम का मुतालबा, आवाम के मुताबिक सारे चोर। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। लूमा का काम करते ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਖਟਿਆ ਲੂਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਟਿਆ ਗਾ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੇ, ਬੜੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਕੋ ਆਵਾਮ ਲਈ ਸੋਚਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਭਰ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ नहीं सोचते है जी। आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। कुर्सी पे बैठने से पहले यकीनन तौर पे बाबा जी की बात सही है, इसको थोड़ा तशरीह कर दूं। कुर्सी पे बैठने से पहले नीचे भी नज़र आता है, दाएं भी नज़र आता है, बाएं भी नज़र आता है। ये भी नज़र आता होगा गुलामाबाद में मजदूर मर रहा है, लेकिन जिस दिन इक़्तिदार के अंदर आते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। जब इक़्तिदार से उतरते हैं तो अस्पतालों में जाके बीमार हो जाते हैं। आवाम बीमार है, आवाम सेहतमंद है, ख़राब है, किसी को कोई इल्म नहीं। और ये बड़ी तादाद में जो है मज़दूर हैं। ये शहर फैसलाबाद का नाम मैनचेस्टर यानी मज़दूरों की वजह से मैनचेस्टर है। इंडस्ट्रियलिस्ट तो होंगे लाख, ये हैं करोड़ से ज़ायद, क्योंकि एक मालिक के नीचे सैकड़ों मजदूर जो काम करते हैं और वही इंडस्ट्री को चलाते हैं। अगर ये हालात ऐसे रहेंगे तो यकीन तौर पे आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब होंगे। और बाबा लतीफ़ ने जैसे कहा कि आने दिनों में एक तहरीक का आगाज़ करने को सोच रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पावलूम सेक्टर से वाबस्ता साइजिंग इंडस्ट्री भी है और ये बड़ी एक कॉमन और बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि साइजिंग जब स्पिनिंग से माल निकलना है तो उसके बाद जब बीम बनने हैं तो इधर ज़रूर और कोनों के लिए यहाँ रुख होता है। इसके बाद फिर विविंग का प्रोसेस शुरू होता है। हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, पावलूम सेक्टर से हैं। कॉटन पावलूम जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ चोई नवाज साहब हैं, साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ भी हैं और दीगर दोस्त भी हैं। मैं चोई साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। तो सिचुएशन इस वक्त क्या है, क्या प्रिवेल कर रही है? अगर ये कहा जा रहा है कि 60% ज़ायद स्पिनिंग बंद है, ये तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। LSM 33% डेफिसिट शो कर रहा है। बरामदात जो हैं वो $1.25 अरब पाकिस्तान की टेक्सटाइल की गिर चुकी हैं। तो आने वाले महीने कुछ अच्छे हैं, बेहतर हैं, हो सकता है बेहतर, क्योंकि बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, बड़ी खरी सी बातें कर जाते हैं। जी शुक्रिया 41 हमेशा ही आपने कोई जो हाईलाइट की है हमारी, जो जब भी कोई क्राइसिस आया तो आप फ्रंट लाइन पे हुए हैं, तो उस पर मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ। और टेक्सटाइल का बहरान तो आज से नहीं है, जो तो पिछले कोई 7-8 महीने से चल रहा है। और शदीद से शदीद जो दिन आता है वो हमारे लिए मुश्किल ही होता है। तो एक्सपोर्ट तो बिल्कुल पिछले 3-4 माह से डिक्लाइन पे जा रही है। और ये एक मतलब मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ, जब थोड़ी बहुत हमारा टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपोर्ट के हवाले से थोड़ा सा बूम करता है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ जानबूझ के डाली जाती है। तो वो मतलब मैं समझता हूँ कि एक जो हमारी एक अर्निंग है जो डॉलर की डायरेक्ट, वो टेक्सटाइल सेक्टर है, तो उसको किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया जाता है। कभी बिजली के बिल बढ़ा के, कभी हमारा ये काटन वाला जो था, काटन हमारी अपनी थी, वो उसको हमने ज़ाया कर दिया, उसके तवज्जो ही नहीं दी गई। और हम इंडिया 14 मिलियन बेल पे था, हम 12 पे थे, हम 7 से भी नीचे आ गए, इंडिया 50 से ऊपर चला गया। तो मतलब ये हमें हर 3-4 साल बाद ये कोई ना कोई क्राइसिस का हमें फेस करना पड़ता है। उसकी मेन वजह यही है कि जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, जो इदारे हैं, वो मतलब वो चाहते हैं कि हम डायरेक्ट डॉलर पे ना आएँ, हम वही हाथ फैलाएँ और उनसे IMF से कर्जा मांगते रहें और उनके मरहूने मिन्नत रहें, जो मैं समझता हूँ। तो हमें भी और हमारी गवर्नमेंट को भी होश के नाखन लेने चाहिए। और एक जो हमारा एक अर्निंग, एक मतलब आपने थोड़ी बहुत ही हमें एनर्जी देनी है,
तो हमने आपको धड़ाधड़ ला के दे दिया, तो इस पर तवज्जो की ज़रूरत है। अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट, आप चैम्बर में आप भी कहते हैं $1.25 अरब के लिए जहाँ IMF की भीख मांगी वहाँ $1.25 अरब हमने टेक्सटाइल में डुबो लिया। अगर ये हम ऑपोजिट देखते तो $3 अरब हम कमा सकते थे। एक तो ये $1.25 अरब और $1.25 अरब और प्लस कर लें, कम से कम $3 अरब लेके आ सकते थे। आज भी वज़ीर ख़जाना नज़र आ रहे हैं कि IMF को आंखें दिखा रहे हैं, तो ये 6 माह पहले दिखा ली जाती तो ज़्यादा बेहतर ना होता। जी बिल्कुल, मतलब ये हमने जो फैसले अब किए हैं शायद 6 माह पहले कर लेते तो हमारी इंडस्ट्री और हम इतना ज़्यादा सफ़र ना करते। तो मतलब इंडस्ट्री ने भी सफ़र किया है, लेकिन गरीब आदमी ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। हमारे वर्कर ने, हमारे मज़दूर ने, हमारा जो निचले तबके जिसकी थोड़ी आमदनी है उसने बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र किया है। और आगे जो दिन आ रहे हैं वो मुश्किल है। लेकिन मुझे कोई आज मैंने खबर पढ़ी है जिसमें वो थोड़ा बहुत बजट में रिलीफ दिया जा रहा है। तो मेरी अच्छा, आपको लगता है ये बड़ा एक अहम सवाल होगा? हमेशा से बजट से पहले बड़ी अच्छी नवीद, बड़ी अच्छी चीज़ें आती, लेकिन जैसे बजट आता है सारे सर पकड़ लेते हैं, क्या की हो गया। तो ये आप इस हवाले से समझ रहे, क्योंकि बजट प्रपोजल्स नहीं ली गई किसी से भी, तो आपको लगता है फिर भी बजट कुछ किसी हद तक बेहतरी के इम्कानात हैं? नहीं, बजट प्रपोजल तो उन्होंने मांगी थी, तो मेरा ख्याल दी भी गई हैं, तो उस पर अमल दरामद होता नहीं होता तो वो नहीं मुझे समझ आती। लेकिन जो अभी अच्छी चीज़ गवर्नमेंट कर रही है वो रशिया से, ईरान से, चाइना से जो मुआहदे करके जो डॉलर से कैद से निकल रहे हैं। हाँ, डॉलर की कैद से निकल रहे हैं, और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और ये करना चाहिए। और मेरे ख्याल चौसा हमें एक और चीज़ देख दीजिए, क्योंकि आपकी कॉटन पावर लूम एसोसिएशन भी, आप उसके साबिका चेयरमैन भी रह चुके हैं, अभी भी उनके सरपरस्ती आला के तौर पर चलते हैं। एक और बड़ा अहम मसला है कि हमारी मंडियाँ बदल रही हैं। हमारी मंडी बरतानिया, यूरोप, अमेरिका नहीं रही, चाइना बन गई है, मिडल ईस्ट बन गई है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया। तो हमें भी उन ममालिक के साथ उनके रुपये में, जो उनकी करेंसी में थोड़ी एक्सचेंज कर लेनी चाहिए ताकि हम डॉलर की कैद से आज़ाद हो जाएं। जी बिल्कुल, जो पॉलिसी मैटर है मतलब वक्त के साथ साथ चेंज होता है, और ये चेंज करनी चाहिए चीज़ें, जो लाजमी तो नहीं। आपके सामने ईरान की मिसाल है, वो पिछले कितने सालों से उस पर बंदी है, तो चल रहा है, तो वो चल रहा है। उसकी इकानमी, उसकी जो पर कैपिटा आमदन है वो आज भी हमसे ज़्यादा है। 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है गाड़ियों के अंदर वो। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसको उसकी आवाम खुशहाल है, आवाम खुशहाल है। दोस्तों और मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप सादिक इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं जी। क्या इस वक्त सादिक इंडस्ट्री की सिचुएशन क्या है, कितनी चल रही है, कितनी बंद हो चुकी है, कहाँ खड़ी नज़र आती है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अगर आपका कैमरा मैन पीछे मेरे दिखा सके, किसी दौर में ये फुल प्लाई बड़ा होता था बैग से, अब देखें आप खाली पड़ा हुआ है। लूम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी परेशान है, साइज इंडस्ट्री वो भी परेशान है। जो इंडस्ट्री आपको चलती नज़र आ रही है, सिर्फ माल जो हजरात हैं सिर्फ अपनी लेबर के लिए ही सारा कुछ कर रहे हैं। अगर लेबर का ना सोचे तो ये टेक्सटाइल बिल्कुल बंद है। 90 to 50% जो है ना, 60% टेक्सटाइल बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। जो चल रही है वो भी सिर्फ मज़दूरों की वजह से। तो ये कह लें कि अगर जब 10,000 मीटर की डिमांड थी तो 5 रह जाएगी, तो डेफिनेटली वो 50% खुद ही माइनस हो जाएगी। डिमांड भी नहीं है ना, डिमांड तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये सिर्फ जो टेक्सटाइल को सिर्फ चलाने के लिए, और बड़ी ईद से पहले सीज़न चल रहा है, ये भी सीज़न के दिन तो ख़त्म हो गए हैं, सीज़न लगता ही नहीं है। सिर्फ मजदूर का सीज़न लग रहा है। अब दाई है, जहाँ लग गया लग गया। उनको उनके लिए, उनका रोज़गार चलाने के लिए, उनके घर चलाने के लिए सिर्फ टेक्सटाइल चल रही है, अदरवाइज ये बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। और मुझे कोई उम्मीद नज़र आ रही है, शायद बजट के बाद कुछ उम्मीद नज़र आते कुछ चल जाए। जो उम्मीद आपको अच्छी रखनी चाहिए, बुरी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुरी रखेंगे तो जो चलता है वो भी बंद हो जाएगा, जो चलता है वो भी बंद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोग तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता थे, आप लोगों के ऊपर तो ये सबसे पहले जुल्म हुआ है कि बिजली एकदम इतनी डबल महंगी हो गई। तो क्या आपको लगता है कि एक्सपोर्ट के अंदर कोई डिमांड मौजूद है? क्योंकि लोकल पावर लूम्स वाले तो चीखते हैं कि अगर डिमांड नहीं है, कपड़ा ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा है, तो क्या एक्सपोर्ट में हालात कुछ मुख्तलिफ हैं, जो वहाँ भी सिचुएशन जैसी है? एक्सपोर्ट तो बंद है, उसी वजह से लोकल का बुरा हाल हो गया। एक्सपोर्ट वाला लोकल में आ गया, लोकल वाला बिल्कुल बंद हो गया। एक्सपोर्ट जो है वो हमसे डबल बार बना रहे हैं, हम नहीं बना सकते, हम तो सिंगल बार बना रहे हैं। ये पावर लूम है, तो इस वजह से ज़्यादा मार खा रहे हैं हम लोग, इसलिए ज़्यादा मार खा रहे हैं। और इसकी ज़्यादा वजूहात भी हैं कि सिचुएशन जो है वो ख़राब से ख़राब तर जो है होती चली जा रही है और मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, और लेकिन ये बड़ी इस वक्त सिचुएशन बड़ी डैमेज कर रही है कि चीज़ें जो हैं वो आए रोज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं और डिस्टर्ब होती चली जा रही हैं। लेकिन पीछे आप मेरे साइजिंग देख सकते हैं, मैं ज़रा इतना दिखा दूँ, ये मुकम्मल तौर पर आपको चलता नज़र। यहाँ चोई नवाज साहब ने मुझे आते बताया कि 10 या 20 साइजिंग में से सिर्फ महज एक इस वक्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी तमाम जो है इस वक्त क्लोजर पर जा चुके हैं और चीज़ें बंद हैं। जैसे कि इन्होंने बताया
कि आने वाले दिनों में बजट तो आ रहा है, बजट में उम्मीदें हैं, लेकिन बड़ा मासूम है कारोबारी शख्स, हमेशा उम्मीदें वाबस्ता किए रखता है, फिर जब आता है फिर से उम्मीदें वाबस्ता करता है कि चलें 6 माह बाद कुछ बेहतर हो जाएगा, महीने बाद कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन बेहतर कुछ नहीं हो रहा है, चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही हैं। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।